श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की। अपन उस सृष्टि के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें वो अधूरी जिंदगी दी है इस सृष्टि ने जिसे हमें पूरी करना है। हमें वो बीज दिए हैं जिन्हें हमें फसल उगाना है। हमें वो अनगढ़ पत्थर बनाया है जिसकी मूर्ति बनाना है। हमें एक माटी का रूप दिया है जिससे मंगल कलश बनना है। हम वो रॉ मटेरियल हैं जिससे हमें व्यंजन बनना है। प्रकृति ने सब कुछ बना के नहीं दिया, मटेरियल तो दिया, बनाने की कला के लिए उन्होंने स्वयं तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया कि तुम बनाओ तुम्हें कैसा पसंद है, तुम बनाओ तुम्हारा कैसा अनुभव है। क्योंकि दुनिया में सब कुछ जाना जा सकता है लेकिन सामने वाले की चॉइस नहीं जानी जा सकती। कितना भी बड़ा इंजीनियर हो वो एक ही बात पूछता है कि आपकी चॉइस क्या है, उस हिसाब से बना। कपड़ा सिलने वाला पूछता है कि तुम्हारी चॉइस क्या है। अब तो पहले तो नाई पूछते नहीं थे कि कौन सी चॉइस है, अब तो नाई भी पूछने लगे कि तुम्हारी कटिंग की चॉइस क्या है। पहले तो सीधा आता था नाई हो कर देता था, उसको एक ही मालूम था बाल छोटे करना है, उसको एक ही मालूम था कि बालों से इनको आकुलता होती है इसलिए छोटे करना। उसको एक ही मालूम था कि बालों में जुएं पड़ जाते हैं इसलिए इनको छोटा करना है। और बाल के कटिंग का पर्पस ही यही मात्र था कि जिससे इनमें जीव नहीं पड़े और आकुलता खत्म हो जाए। क्योंकि गृहस्थ 24 घंटे कार्य में रहता है। महिलाओं को तो घर में रहना पड़ता है इसलिए उनके बालों को ज़्यादा नहीं। पुरुष को तो खेती भी करना है, मजदूरी भी करना, व्यापार भी करना, तो उसमें जीव जंतु पड़ने की ज़्यादा संभावना रहती थी, बस इससे ही ज़्यादा था। अब आज उस कटिंग ने फैशन का रूप ले लिया। आज लिखे रहते हैं कौन सी कटिंग है, आप अपनी चॉइस बताओ, वैसा मैं चुरा चलाऊं, फोटो बनी रहती, सब बनाने लगे। प्रकृति भी ऐसे ही है। अब वो कहते हैं कि सारी दुनिया की चॉइस है मैं नहीं समझ सकता, सारी दुनिया की मांगें क्या है मैं क्या समझूं, इसलिए मैं तो रॉ मटेरियल तुम्हें देती हूं, तुम्हें जो बनाना चाहे वो तुम बनाओ, अपनी हुनर दिखाओ। स्वयं की जिंदगी क्या है, स्वयं का जीवन कैसा जीना चाहते हो। आंख तुम्हें दे दी, अब तुम्हें क्या देखना है ये निर्णय मैं नहीं करूंगी। कान तुम्हें दे दिए, क्या सुनना है ये निर्णय मैं नहीं करूंगी। पैर तुम्हारे लिए दे दिए, कहाँ चलना है ये निर्णय मैं नहीं करूंगी। हाथ तुम्हें दिए, वाणी तुम्हें दिए, सब कुछ तुम्हें दिया, धन दौलत दिया, सब कुछ दे दिया, परिवार दे दिया, ये सारी दुनिया दे दी। तुम्हें किस तरीके से इसका उपयोग करना है ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है। जीव को प्रकृति ने भोक्ता कहा और प्रकृति भोग्या होती है। भोग्या कभी अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करती, भोग्या कभी नहीं कहती तुम मुझे भोगो। भोक्ता चॉइस करता है कि मुझे इसे भोगना है या नहीं, कभी नहीं कहती। प्रकृति का नियम है, सिद्धांत है। जो भोग्य पदार्थ होते हैं वे कभी नहीं कहते कि मुझे भोगो,
भोक्ता को निर्णय करना है। रोटी कभी नहीं कहती मुझे खाओ, खाने वाले को निर्णय करना है। पानी कभी नहीं कहता मुझे पियो, पीने वाले को निर्णय करना है। कपड़ा नहीं बोलता कि तुम पहनो, पहनने वाले को निर्णय करना है। पेड़ नहीं कहता है कि तुम मेरे फल खाओ, हमें निर्णय करना है। गाय कभी नहीं कहती मेरा दूध पियो, हमें निर्णय करना है। हवाएं कभी नहीं कहती कि मेरी श्वास लो, हमें निर्णय करना है। जो कुछ भी दुनिया में है वो सब भोग बनकर के प्रस्तुत हुआ, इसलिए भोग को जड़ भी कहते हैं, भोग को चेतनहीन भी कहते हैं। भोग वस्तुएं हमेशा साइलेंट होती हैं, उदासीन होती हैं। वे मना भी नहीं करती लेकिन हाँ भी नहीं कहती। जितनी भोग वस्तुएं हैं, हम रोटी खाएंगे, रोटी मना नहीं करेगी, लेकिन रोटी ये भी नहीं कहेगी तुम मुझे खाते क्यों नहीं, मुझे खाओ, क्योंकि वो रोटी भोक्ता नहीं है, भोक्ता जीव है। तो हमें पहले अपने स्वयं चतुष्टय को पहचानना है। मैं भोक्ता हूं, मैं जीव हूं, मुझे ही चयन करना पड़ेगा, मुझे ही अपनी जिंदगी संभालना पड़ेगी, मुझे ही अपने तरीके तय करना पड़ेगा कि मेरी जिंदगी का तरीका क्या होगा। मुझे ही तय करना है कि मैं क्या देखूंगा, कितना देखूंगा, कब देखूंगा, क्यों देखूंगा, मुझे तय करना है। पहली ताकत स्वयं चतुष्टय की बात चल रही थी अपनी कल, और स्वयं चतुष्टय में अपनी तरफ आना है। तुम्हारे में कितना विवेक है, तुम्हारी औकात कितनी है, तुम्हारी क्षमता कितनी है। कल हमने नकारात्मक स्वचतुष्टय की बात कही थी। तुम नकारात्मक स्वचतुष्टय में मत जाना, तुम उस स्वचतुष्टय की हेकी मत हाँकना जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते, जो तुम्हारे में योग्यता ही नहीं है। जैसे कल मैंने कहा था कि इस कलयुग में हम आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, देव दर्शन, स्वर्गों के देवताओं आदि को दर्शन ये नहीं कर सकते। अब हमें नहीं कहना किसी के सामने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि वो हमारी औकात के बाहर है, हमारी क्षमता के बाहर है। इसलिए कल हमने उस सीमा से तुम्हें लौटाया था जिस सीमा के आगे तुम्हें जाने के लिए निषेध किया गया, जिस सीमा से आगे तुम जा नहीं सकते। तुम मर सकते हो लेकिन वहां तक तुम पहुंच नहीं सकते। तो मैंने रोका था समय खराब मत करो। 90% व्यक्ति अपनी ऊर्जा उसमें खर्च करता है जिसको वो प्राप्त नहीं कर सकता, उसको पाने की सोचता है, उसके संबंध में विचार करता है। अरे भाई तेरी जिंदगी में वो मिलना ही नहीं है, क्यों अपनी एनर्जी खराब कर रहा है, क्यों समय खराब कर रहा है, क्यों यहां पर समय खराब करता है। जितना व्यक्ति जो प्राप्त नहीं होना है उसको पाने के टेंशन में जिंदगी में ऊर्जा खत्म करता है, उतना जो प्राप्त कर सकता है उसको पाने में लगा दे तो वो बहुत बड़ा मालिक बन जाएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। हम क्यों वह देखना चाहते हैं जो हमारी आंख नहीं देखना देख सकती है। हम नहीं देखना चाहते, क्यों भाव करते हैं कि हमें वो दिख जाए जो हमारी आंख भी नहीं देख सकती। हम उसको अच्छी तरह देखें जिसमें आंख की सहमति है। हम वह सुनना चाहते हैं जो हम सुन भी नहीं सकते। जैसे परसों कहा था, हम केवल ज्ञान की ध्वनि सुनने की इच्छा क्यों करें। हम केवल ज्ञानी की ध्वनि सुन ही नहीं सकते। अब हम जिंदगी भर हाथ पर टेंशन में रहें, वो दिन कब आएगा जो हमारे कानों में जिनेन्द्र देव की ध्वनि पड़ेगी, मर जाओ तो नहीं आना। अब उस पर विचार करो कि तुम्हारे कान किनकी ध्वनि सुन सकते हैं। जितनी ध्वनि सुनने की हमारी ललक जिनेन्द्र देव की वाणी सुनने की है, और जो सुनना नहीं जिंदगी, उतनी ललक गुरु की वाणी हमारे कान सुन सकते हैं। उनको सुनने की आ जाए तो शायद एक दिन हम भगवान ही बन जाएंगे। वाणी तो छोड़ो, गुरु की वाणी हम सुन सकते हैं, सुन सकते। हमारे अभी इस काल में पंचम काल है, आगे वो काल भी आएगा जब छठे काल में ये वाणी सुनने लायक भी कान
नहीं रहेंगे। आज हैं, आज हैं, उस पर लगा दो। इतना सोचो कि मेरे कान गुरु की वाणी सुन सकते हैं, मैं प्रतिदिन इन वाणी को सुनाऊंगा। जो सुन सकते हैं इसको सुनने में लगा दो अपने कानों की ऊर्जा। हम क्यों द्वादशांग की कल्पनाएं करें? हम क्यों रोने बैठे कि क्या दिन था हमारा, हमें द्वादशांग का ज्ञान कब होगा, मैं द्वादशांग का पूरा ज्ञाता कब होऊंगा? छोड़ो, ये नहीं होना है जिंदगी में। जितने शास्त्र हैं जिनको हम स्वाध्याय कर सकते हैं, मन बना लो। जितनी हमारी योग्यता है कम से कम इनके शास्त्रों को तो भी मैं पढ़ूंगा। मैं तो इतना ज्ञान करूंगा क्योंकि मेरी योग्यता है, मेरे सामने शास्त्र रखा है, जो रखा है उसको उतना लगा दो। हम क्यों ये कल्पनाएं करते हैं कि हमें केवल ज्ञान कब होगा? हम क्यों नहीं सोचते हैं हम मति उस सतज्ञान को इतना निर्मल कर देंगे कि केवल ज्ञान भी इनके सामने आकर के और लालायत हो उठेगा। बहुत गजब की एक संज्ञा पूज्यवर अकलंक स्वामी ने श्री राजवार्तिक में दी। ये होता है स्वचतुष्टय की कीमत, ये होता है अस्थि कथन, ये होता है पॉजिटिव सोच। उनको कहा कि देखो तुम्हें मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है, केवल ज्ञान तो है ही नहीं। तो अकलंक स्वामी कहते हैं हाँ पक्का है, हमारे पास मति शुद्ध ज्ञान है, लेकिन मेरे शुद्ध ज्ञान की कम कीमत नहीं है। मेरा शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का जनक है, यानी केवल ज्ञान तो शुद्ध ज्ञान पूर्वक ही होगा। जनक शब्द का कितनी महिमा बढ़ा दी, यानी केवल ज्ञान तो बेटा है और शुद्ध ज्ञान जनक है। तो बोलो जनक बड़ा है कि जन्य बड़ा है, बेटा बड़ा है? केवल शुद्ध ज्ञान जनक है, इसी के बल पर हमें केवल ज्ञान होगा। हम क्यों ना शुद्ध ज्ञान का मार्जन करें? हम निर्मल केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बंधु पूरी जिंदगी लगा देना। निर्मल केवल ज्ञान तुम्हें प्राप्त होने वाला नहीं है। क्यों ना जो हमारा गंदा ज्ञान पड़ा है, अब नया कपड़ा मिलना नहीं तो पुराने को धोने से क्यों वंचित रह रहे हो? जब नया कपड़ा मिलना ही नहीं है, निश्चित हो गया सारी मीलें बंद हैं, अब तुम कल्पना करते बैठ रहे हो कि मुझे नया कपड़ा कब मिलेगा, नया कपड़ा मिलेगा। अरे मूर्ख, वो तो मिलना ही नहीं है। अब जो पुराना पड़ा है उसको धोना शुरू कर दे। जितना अपन नए कपड़े को पाने की ललक कर रहे हैं, उतना पुराने कपड़े को साफ कर लें तो शायद पुराना कपड़ा ही नए जैसा लगने लग जाए। हम जितनी केवल ज्ञान को प्राप्त करने की चर्चा कर रहे हैं, उतना यदि हम शुद्ध ज्ञान को निर्मल कर लें, ओहो, शुद्ध ज्ञान इतना निर्मल हो जाए, इतना निर्मल हो जाए। अकलंक स्वामी कहते हैं छोड़ो केवल ज्ञान को, वो तो मिलना ही नहीं है। अब तो एक ही बात है तुम्हारे पास, जो शुद्ध ज्ञान है उसको मांझो, उसको निर्विकल्प करो। स्व संवेदन निर्विकल्प शब्द एक पूज्यवर जयसेन स्वामी ने समय सार की टीका में लिखा। स्व संवेदन, सविकल्प स्व संवेदन। सविकल्प स्व संवेदन का अर्थ है शुद्ध ज्ञान की निर्मलता। शुद्ध उपयोग केवल ज्ञानी को नहीं होता, शुद्ध ज्ञानी को होता है। दो शुक्ल ध्यान शुद्ध ज्ञानी को होते हैं। शुद्ध ज्ञान का आलंबन बहुत बड़ी चीज है। हम केवल ज्ञान के चक्कर में शुद्ध ज्ञान को गंदा पड़ा है उसको सोच ही नहीं, विचार ही नहीं कर रहे। इसलिए उन्होंने जनक कह करके हमारा बहुत बड़ा साहस बढ़ा दिया। बोले इसकी सेवा करो, ये जनक है। क्या केवल ज्ञान लगा रखा है? जो शुद्ध ज्ञान है ये जनक है तुम्हारा केवल ज्ञान का, इसको अपने पक्ष में करो। और जो केवल ज्ञान की महिमा, बेटे और पिता की महिमा में कहीं एक चौपाई लिखी है किसी ने, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और जो कोई दशरथ कहे, कोटि राम फल होए। कोटि राम फल होए, जो कोई दशरथ कहे। यानी 1 करोड़ बार राम का नाम लेना और 1 बार दशरथ का नाम लेना, बराबर की उपमा दी उस लेखक ने। 1 करोड़ बार राम का नाम लेना
और एक बार दशरथ को नाम लेना। बोले क्यों? वहां क्या महिमा बताना चाह रहा है लेखक? ये बताना चाहता है राम में गुण दिए किसने? यदि माता पिता अच्छे नहीं होते तो ये संस्कार उनको कैसे मिल पाते? यानी दाता है वो देने वाला है। राम लेने वाले हैं, दशरथ देने वाले हैं। शुद्ध ज्ञान देने वाला है। अपने शुद्ध ज्ञान को मांझो, लगा दो पूरी ताकत। मुझे नहीं चाहिए, जब मिलेगा तब देखा जाएगा। जब मुझे पाबंदी कर दी गई, हाँ, यदि केवल ज्ञान को प्राप्त करने के रास्ते खुले होते तो हम केवल ज्ञान प्राप्त करते। जब मोक्ष जाने का रास्ता खुला होता तो हम मोक्ष जाते। जब नए कपड़े की मील खुली होती हम नए कपड़ा पहनते, पुराना कपड़ा क्यों धोते फिरते? लेकिन जब निर्णय है कि पुराना नया मिलना नहीं, तो हमें अपने पुराने कपड़े को देखकर धोना चाहिए। आज कल युग में, जिस युग में अपन बैठे हैं, इस युग में मात्र अपन को अपने पास जो है स्वचतुष्टय उसको परिमार्जित करना है। अब कितना अपन इसको साफ कर पाएंगे, कितना शुद्ध ज्ञान साफ हो पाएगा, वही सब कुछ है। हम अरहंत सिद्ध नहीं बन पाएंगे, हम वो निर्मल नहीं बन पाएंगे जहां हम 18 दोषों से रहित हो जाएं। हम वो निर्मल नहीं बन पाएंगे कि हम अरहंत बन जाएं। हम सिद्ध निर्मल नहीं बन पाएंगे। द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म रूपी मल से रहित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। ऐसी निर्मलता हमारे हाथ में नहीं है। कम से कम जो हमारे हाथ में है, कम से कम हम अपने मुनि पद को निर्मल बना सकते हैं। अरहंत निर्मल तो नहीं बन सकते। जिंदगी भर अपन खप जाएं कि मैं वो निर्मलता कब पाऊंगा, वो तो नहीं। अब अपने हाथ में क्या है? मुनि पद को निर्मल बनाने की हमारे में ताकत है। हम मुनि पद को निर्मल बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। जितना हम निर्मल बनने की चेष्टा करते हैं इस कलयुग में, उतना हम जिस पद पर हैं उस पद पर निर्मल बनने की चेष्टा करने में, तो एक दिन हम निर्मलता को प्राप्त अपने आप करेंगे। हम उस निर्मल के चक्कर में मुनि पद को तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। एक ही तमन्ना लगी, मैं अरहंत कब बनूंगा, सिद्ध कब बनूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे भाई पहले सिद्ध शुद्ध तो बनना ही नहीं, अब जो तेरा पद है उसको निर्मल बना। और जितना समय हम अपने मुनि पद को निर्मल बनाने में देंगे, इसमें भी कम ताकत नहीं है। निर्मल मुनि पद का कहा सो इंद्र नाग नरेंद्र के ना ही कहो। श्रावकों से मैं कह रहा हूं, जब तुम्हारी जिंदगी में निर्णय हो चुका हो कि मैं मुनि नहीं बनूंगा, मुनि नहीं बन पाऊंगा, मुनि बनना हमारी जिंदगी में संभव नहीं है, घबराओ मत, नहीं बन पाना कोई बात नहीं। श्रावक तो हो ना? हाँ बोले श्रावक तो हैं, बस श्रावक पने को निर्मल बनाना शुरू कर दो, श्रावक पने को पवित्र बनाना शुरू कर दो। स्व श्रावक पने की पर्याय हम पूरी ताकत लगाना। इस श्रावक पन को तो गंदा नहीं करूंगा, श्रावक के तो हम पूरी चर्या पालूंगा। यह श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलह उपजावे, तहते छय मुनि होए शिवपुर जावे। चलो कुछ नहीं, तुम जहां हो आगे हम एक कदम भी आपको नहीं बढ़ने देने की बात करूंगा। किसी से नहीं कहूंगा। अब मैं भी अपने आप में नहीं सोचूंगा कि मैं अरहंत कब बनूंगा, मैं सोचूंगा कि मैं अपने मुनि पद को निर्मल कैसे रखूंगा, मैं अरहंत कैसे बनूंगा, ये साधना खत्म। मैं सिद्ध कैसे बनूंगा, इसका पुरुषार्थ खत्म। क्योंकि मैंने जिनवाणी में पढ़ लिया कि तुम सिर से पहाड़ फोड़ोगे, रेत से तेल निकालोगे, अरहंत सिद्ध नहीं बन पाओगे। अब जिस पर स्टे लगा दिया गया कि तुम अरहंत सिद्ध नहीं बनोगे, उसको पाने का पुरुषार्थ करना समझदारी है कि ना समझिए? ना समझिए। अब क्या पुरुषार्थ करो? बोर्ड लग गया कि आपको अरहंत सिद्ध कलयुगी जीव नहीं बन पाओगे। तो जितना अपन एनर्जी अरहंत सिद्ध बनने की लगा रहे हैं, उतनी ताकत अपन लगाएं। हम क्या बन सकते हैं? बोले मुनि।
बस अब मुनि पद को निर्मल बनाने में लगाओ। अब मुनि पद की चर्या क्या है, मुनि पद का स्वरूप क्या है, जितनी सावधानी, हमारी सामायिक कैसी है, मैं सामायिक को निर्मल करूंगा। मेरा प्रतिक्रमण कैसा है, मैं प्रतिक्रमण को निर्मल करूंगा। मेरा स्वाध्याय कैसा है, मैं स्वाध्याय को निर्मल करूंगा। मेरी और भी चर्या कैसी है, आहार चर्या कैसी है, मैं उसको निर्मल करूंगा। मैं इसी को इतना निर्मल बना दूंगा, इतना निर्मल बना दूंगा कि लोग एक दिन कहे उठेंगे, भगवान भी कहेंगे कि वो सिद्धालय में तो बैठे हैं, इसने अपने मुनि पद को इतना निर्मल बना लिया कि लोग इसे ही सिद्ध कहने लगे हैं। चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीश झुकाता हूं। बताओ, एक व्यक्ति साक्षात सिद्ध बने, उनको सिद्ध कह रहा है, और एक व्यक्ति मुनि की चर्या देख कर कह रहा है, अरे ये तो मुझे चलते फिरते सिद्ध दिख रहे हैं हम। तो महानता किसमें है? चलते फिरते। मतलब कैसी उसकी विचित्रता देखो, क्या पूजा की पंक्ति में कहा। अब मुनि महाराज ये सोचने लग जाए कि मैं वो सिद्ध तो बनूंगा नहीं, लेकिन मुनि पद को ऐसा निर्मल बनाऊंगा कि सारी दुनिया को इस मुनि पद में दिखने लगेगा, यही सिद्धपना है। हम ऐसी मुनिचर्या बनाएंगे कि लोग कुंद कुंद स्वामी जैसे कहेंगे, ये चलते फिरते अरहंत मुद्रा है, चलते फिरते तीर्थ है। हम तीर्थ नहीं बना सकते, हम तीर्थ नहीं बना सकते, तीर्थ भगवान बनाते हैं। तीर्थ भगवान बनाते हैं, सिद्ध क्षेत्र भगवान बना सकते हैं। भगवान दो कार्य करते हैं, स्वयं तीर्थ बनते हैं और जहां वो बैठ जाते हैं वो तीर्थ बन जाता है। पंचम काल में हम तीर्थ बनाने की योग्यता नहीं रखते, हम तीर्थ बनाने की योग्यता नहीं, हमारा जन्म तीर्थ नहीं बनाएगा, हमारी दीक्षा तीर्थ नहीं बनाएगी, हमारा समाधि स्थल भी तीर्थ नहीं बनेगा। आज तक किसी का जन्म स्थान तीर्थ नहीं बन पाया मुनि महाराजों का। आज किसी का दीक्षा स्थान मुनियों ने लिया हो, किसी मुनि की दीक्षा हुई हो और वो मुनि दीक्षा के नाम से, तीर्थ नाम से जाना जाता हो, नहीं कर पाएंगे। यही जन्म जहां जहां तीर्थंकरों का हुआ, वे आज तीर्थ के नाम से जाने जाते हैं। जहां तीर्थंकरों का जन्म हुआ, शास्त्र में लिखा है, जहां तीर्थंकरों का जन्म होता है वे अतिशय तीर्थ कहलाते हैं। जन्म मात्र लिया उन्होंने, वे सब तीर्थ हैं, तीर्थ के रूप में पूजे जाते हैं। लेकिन मुनिराज का जन्म हुआ है, वो कोई तीर्थ के नाम से, जन्म के नाम से तीर्थ जाना जाए, भगवान के नाम से नहीं है। जहां भगवान दीक्षा लेते हैं वो तीर्थ माना जाता है। प्रयाग भगवान ऋषभदेव की तीर्थ दीक्षा स्थली है। भगवान ऋषभदेव ने वहां दीक्षा ली थी, इसलिए उसको प्रयाग कहते हैं। लेकिन मुनिराज ने, इतने मुनिराजों ने दीक्षा ली, वो दीक्षा लेने का स्थान जगत प्रसिद्ध तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध नहीं हुआ। भगवान जब जहां से शरीर छोड़ते हैं वो तीर्थ बन जाता है, सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। लेकिन आज तक किसी मुनिराज का समाधि स्थल के नाम से तीर्थ नहीं है। तीर्थों पर समाधि हुई वो बात अलग है, लेकिन अकेला समाधि तीर्थ माना जाता हो और उसे सारी दुनिया तीर्थ मान के आती हो, ऐसा उल्लेख नहीं है, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। इसलिए हमारी योग्यता नहीं है कि हम तीर्थ बना सकें, लेकिन इतनी योग्यता तो है कि हम स्वयं तीर्थ बन सकें। हमें लोग, हम जिस स्थान को छुएंगे उसको लोग तीर्थ नहीं पूजेंगे, लेकिन मैं अपनी चर्या ऐसी करूंगा कि लोग मुझे तीर्थ मान करके पूजेंगे कि चलते फिरते तीर्थ सब। तीर्थ कहा मुनियों को, चलते फिरते तीर्थ, ये चलते फिरते तीर्थ है। हमारे द्वारा तीर्थ नहीं बनेंगे, हम खुद तीर्थ बन सकते हैं। इसमें लगाए ना अपनी ताकत कि हम ऐसी चर्या करेंगे कि सारा जगत मुझे ही तीर्थ मानेगा। कहेंगे कहां जाएं तीर्थ, सामने तीर्थ बैठे हैं। कहां जाएं तीर्थ करने, सामने तीर्थ बैठे हैं।
कहां जाए अरहंत को दर्शन करने, सामने मुनि महाराज बैठे। कहां जाए सिद्धों के पास, चलते फिरते सिद्ध मिल रहे हैं। कहां होंगे वो सिद्ध जिन सिद्धों का हमें पता नहीं है, जिन भगवान का हमें पता नहीं है, उनके लिए कह रहा है भजन में, है भगवान तुम्हें मैं खत लिखता लेकिन पता मुझे मालूम नहीं। एक भजन है ना, भगवान तुम्हें मैं खत लिखता हूं पता मुझे मालूम नहीं है। जिनका पता नहीं उनके लिए खत लिख रहा है, और जो तेरे सामने बैठे हैं उनसे बात भी नहीं कर रहा है। कैसी बात है? अरे जिनका पता है उनको तो लिख दे पहले खत। क्या लिख रहा बता? नहीं, भगवान तुम्हें मैं खत लिखता। जब ये भजन आप लोगों ने सुनाया तो मैंने कही वाह रे वाह, बदमाश कहेंगे। भगवान मैं तो सब चीज लिख देता, सब खत लिखता, मैं अपनी तकलीफ में मैं सब लिख देता, और आप भी मुझे पत्र डाल दे, आप भी मुझे जवाब देते। अरे भाई, जिनका पता ही नहीं है उनको खत लिखने की बात क्या कर रहे हो? जिनका एड्रेस तुम्हारे पास है उनको ही तो लिख दो। इस कल युग में गुरु तेरे पास है, उनकी तो खबर भी नहीं ले रहा है, उनको तो बात ही नहीं कर रहा है, उनके तो दर्शन करने के लिए मन नहीं हो रहा है। और भगवान तुझे मैं खत लिखता, वही वाली बात है। हर गरीब कह रहा है महाराज मेरे पास धन होता तो अभी तक आपके सारे तीर्थ से सोने के कर देता। होता तो ना जब, होता तो ना जब, लेकिन जिनके पास है वे पता ही नहीं कहां है। तो जितना अपन भगवान को खत लिखने की सोच रहे हैं, उतना अपन गुरु के साथ बैठ जाएं। सदगुरु मिले तो बाता मैं करा, सदगुरु मिले तो बाता मैं करा। आज गुरु हैं, इनको समझ लो। सिद्ध स्वरूप समझने की चेष्टा कर रहे हो, सिद्ध स्वरूप समझने की चेष्टा कर रहे हो, वो तो तुम्हारे तीन गार में समझ के करोगे क्या? सिद्ध भगवान का स्वरूप समझ के क्या करोगे? अरहंत का स्वरूप तुम्हारी जिंदगी में नहीं आ पाना, तुम गुरु का स्वरूप समझ लो, वो तुम्हारी जिंदगी में काम आएंगे। आज स्वाध्याय बंधु सिद्धों का शुद्धों का स्वरूप समझ रहे हैं, गुरु का स्वरूप नहीं समझ रहे हैं कि गुरु का स्वरूप क्या है। जो तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं इनको समझो, और इनको समझने से यदि हम इतनी ताकत जितना अरहंत सिद्धों की समझने में लगाते हैं, इतना गुरु को समझ ले में, तो शायद हम बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त कर लें। ग्रस्तों को, आपको अपने ग्रस्त पने को इतना निर्मल पावन करो, पवित्र करो कि लोग कह उठे, जैसे हम लोगों को हमने कहा ना, मुनि महाराज इतना पावन, भले अरहंत नहीं बने, इतने निर्मल बन जाएं कि लोगों को इस मुनि पद में भी अरहंत की मुद्रा दिखने लग जाए, तीरथ दिखने लग जाए, सिद्ध दिखने लग जाए। ऐसे महानुभाव तुम्हारे लिए। तुमने क्या कहा? महाराज मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा, मेरी औकात नहीं है, मेरी शक्ति नहीं है, मैं इतनी साधना तपस्या नहीं कर पाऊंगा। समंत भरते थे, कोई बात नहीं, छोड़ विकल्प। जो जो मुनि नहीं बन सकते उनको मुनि बनने का भाव नहीं करना। समय खराब मत करो, मत अपने मन को आकुल करो, मैं मुनि पद कब बनूंगा, मुनि पद कब धारूंगा। चलो आज मैं इस विकल्प से दूर करता हूं। तुम मत करो, जिंदगी में मुनि बनने का भाव मत करना। क्यों नहीं करना? महाराज बनना ही नहीं, क्यों सोचना? मुनि का स्वरूप मत समझना। चलो चलो, अब ये भी कर दिया। अभी तो हम कह रहे थे कि गुरु का स्वरूप समझ लो, चलो मुनियों के स्वरूप समझने की चेष्टा मत करो, क्योंकि तुम्हें मुनि बनना नहीं। जो माल खरीदना नहीं, उस दुकान पे जाना नहीं। जिस बाजार में जो माल तुम्हें चाहिए वो है नहीं, तुम्हें मुनि को छोड़ो, छोड़ो मुनि बनने का प्रयास। सुनो रे सब लोगों को, जिन जिन ने मुनिपनों को मुनि नहीं बनना चाहते हैं, बनने की ताकत भी नहीं है और बनोगे भी नहीं। चलो मैं तुम्हें इस टेंशन से बुरी करता हूं, आज के बाद मुनि का स्वरूप मत समझना, आज के बाद मुनि बनने की मत सोचना।
तुम श्रावक बन सकते हो ना? चलो चलो चलो, ऐसे श्रावक बनो, ऐसे श्रावक बनो कि लोग तुम्हारी चर्या को देख के कहें कि ये मात्र वस्त्र ऊपर से है, ये पलासना है, अंदर से तो मुनि है। मुनि श्रावक को कहा निर्मोहो मोहिनो मुनि। तुम्हारी चर्या को देख के लगना है कि मोही मुनि से निर्मोही श्रावक अच्छा है। समंतभद्र महाराज ने कहा ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तो निर्मोहो मोहिनो मुनिम। चलो तुम अपनी श्रावक चर्या इतनी पावन और पवित्र बना लो, इतनी पवित्र बना लो, लोग तुम्हें मानने लग जाए कि मोही मुनि से निर्मोही श्रावक अच्छा है। क्या तुम्हारी चर्या में कभी किसी ने कहा तुम्हारी चर्या तो मुनि के समान है, तुम तो साधु हो, तुम्हारी चर्या में तुम्हारी आंखें साधु के समान, तुम्हारे कान साधु के समान, तुम बुरा देखते नहीं, बुरा सुनते नहीं, बुरा बोलते नहीं, बुरा खाते नहीं, तुम तो ऐसे आहार कर रहे जैसे महाराज हो। आहा, जब दशलाक्षण पर्व का शिविर लगता है तब शिविरार्थी कुछ ऐसे आहार करते हैं, बोले महाराज इनको तो ऐसे लगता है जैसे कपड़े में ही मुनि महाराज बन गए हों, आंख ही नहीं उठा रहे, देख ही नहीं रहे, और थोड़ी गलती हो जाए तो अंतराय। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी ने कहा भोजन करते समय ओहो तुम तो साधुओं जैसा भोजन कर रहे हो? क्या कभी तुमसे कहा कि तुम्हारी मुद्रा में तो हमें पूरा साधुता दिख रही है? जब जिस दिन कर इतना निर्मल बनाओ श्रावक बने को कि लोगों को तुम्हारी श्रावक चर्या में मुनिचर्या देखने में आ जाए, मुनिपना देखने में आ जाए, और समंतभद्र महाराज की वो पंक्ति सफल करो। ये तुम्हारे हाथ में है, ये तो तुम्हारे हाथ में है। तुम मुनि नहीं बन सकते हो, लेकिन तुम सच्चे श्रावक तो बन सकते हो। सच्चे श्रावक बनने के लिए क्या करना है उसका पुरुषार्थ करो। तुम तो श्रावक जो बन सकते हो उस पर तो विचार ही नहीं कर रहा। रात में खा रहा है मैं मुनि कब बनूंगा, मंदिर जाता नहीं, बोले मैं भगवान कब बनूंगा, महाराज जी मैं महाराज कब बनूंगा, बोले आलू प्याज का तैयार है, बोले नहीं अभी खा के ही आया हूं, गुटखा तम्बाकू, और मुनि बनने की बात कर रहा है। आज एक श्रावकों में बीमारी बन गई, एक रंच मात्र भी श्रावक का गुण नहीं है और शुद्ध बुद्ध बनने का भाव कर रहे हैं। मैं हूं अपने में, मैं हूं शुद्ध बुद्ध निरंजन एक ज्ञायक पुण्य स्वरूपी, और श्रावक नहीं, और बनना ही नहीं है। देखो अब किसकी चिंतन कर रहा है, पूरी जिंदगी निकाल रहे पंडित लोग समय सार पढ़ करके, समय सार को जानने में, और समय सार में जो लिखा है वो तुम्हारी जिंदगी में इस भाव में प्राप्त नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, कभी नहीं होगा। समय सार को पाकर के असंभव। कल भी मैंने पूरी व्याख्या कर दी थी, सिर फोड़ फोड़ के मर जाना। कुंद कुंद स्वामी ने भी स्पष्ट कह दिया जो वर्णन मैं कर रहा हूं यह स्वरूप इस कलयुग में प्राप्त नहीं होगा। जो मैंने कल गाथा सुनाई थी, कोविद दक्षो साहु संपटी काले परोक्ष रूपमणम पच्छक्य में दट्ठम परोक्ष नान पवित्रम। कुंद कुंद कह रहे हैं कौन सयाना व्यक्ति है इस कलयुग में जो मैं समय सार में शुद्ध स्वरूप का वर्णन कर रहा हूं, इसको वो प्रत्यक्ष देख लेगा। इष्टि लग गया बंधु। जितने ये पंडित, जितने स्वाध्याय वाले समय सार को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो उनको जिंदगी में कभी नहीं मिलना, उतना यदि ये श्रावकाचार पढ़ने में लगा दे तो इनका बेड़ा पार हो जाएगा। उतना समय श्रावकाचार क्रिया में लगाओ, उतना समय मेरे श्रावक का स्वरूप क्या है, सिद्धों का स्वरूप क्या है, अरहंतों का स्वरूप क्या है, मुनिराजों का स्वरूप क्या है, इसमें तुम ज्यादा समय लगा रहे हो। मुनिराज की चर्या कैसी होना चाहिए, बहुत चिंता होती है। एक बार मैं, बहुत पहले की घटना है, शायद 90-91 की घटना है, ललितपुर में था। दिल्ली से कुछ 400-500 लोग आए थे देवगढ़ में, और वो मेरे दर्शन करके आए। उन्होंने कहा, बोले महाराज जी
हमने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव पास किया है। मैंने क्या प्रस्ताव पास किया कि मुनियों की चर्या कैसी होना चाहिए। तो मैंने कैसी होना चाहिए, उन्होंने पूरे सिद्धांत बताए। मुनि का स्वरूप ऐसा होना चाहिए, 10-12 पॉइंट उन्होंने पास किए। मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैंने कम से कम दुनिया में लोग हैं तो सही जो हम लोगों की चिंता करते हैं, हम लोगों की दुर्गति नहीं हो जाए, हम लोग गलत मार्ग पर नहीं चले जाएं। यानी रास्ता बताने के लिए आप लोग हो, मैंने बहुत बहुत वेलकम। लेकिन मैंने कहा परस्पर व्यवहार, जब आप मेरी चिंता करते हैं तो मुझे भी आपकी तो करना ही चाहिए, व्यवहार बनता है। मैंने कहा चलो जो चर्या तुमने बनाई है, मैं वायदा करता हूं मैं इस चर्या का पालन करूंगा और कर रहा हूं। कोई कठिन नियम नहीं थे, बहुत ठीक थे, मतलब ज्यादा उन्होंने कठोरता नहीं दिखाई दी, ठीक ठीक थे। और मैंने ये भी कहा कि यदि आप हमारी बात के लिए सफल हो गए तो मैं 75% मुनियों को ये चर्या पलवा दूंगा, चाहे जैसे बने तैसे। 50 उस समय की बात है, 90 की बात। मैं रिस्क लेने में बहुत माहिर हूं, और लेकिन आज तक मेरी रिस्क में जमानत जब्त नहीं हुई। बस इतना बता दो। मैंने कही हे महानुभाव, जितना समय तुमने अधिवेशन में खर्च किया, इतना सब कुछ किया मुनि की चर्या बनाने में, काश इतना समय तुम श्रावक की चर्या में बना लेते कि श्रावक की चर्या कैसे होना चाहिए। क्या आपके श्रावक की चर्या मैं बनाऊं? 400 लोगों में जब मैंने कहा क्या आपने विचार किया कभी कि श्रावक का स्वरूप क्या होना चाहिए, श्रावक की चर्या क्या होना चाहिए, कभी चर्चा भी की क्या? बोले नहीं की। मैंने चर्चा भी आई? बोले नहीं की। और 100 में मैंने कहा एक स्वरूप ले लो, तुमने तो मेरे 10-15 नियम बना दिए, तो मैं एक ही बनाता हूं। क्या रात्रि भोजन का त्याग है, अन्न की वस्तु का त्याग है? इतना कहा। 400 में मात्र 2 लोगों ने हाथ उठाए थे, ओनली 2 लोगों ने। वो भी इतने वृद्ध थे कि उनको कुर्सी पे बैठे थे उठा के खड़ा करना पड़ा था। और सब मुनिचर्या बनाने के लिए चले कि मुनिचर्या कैसे होना चाहिए, मुनिचर्या कैसे होना। अरे भाई, जितना तुमने प्रयास किया, इतना श्रावक की चर्या पर विचार हो जाए तो मुनि अपने आप सुधर जाएंगे। मुनियों को सुधारने की चेष्टा मत करना। श्रावक तुम सुधर जाओ, मुनिराज तो बिना ईंधन की अग्नि है। मुनिराज क्या है? बिना ईंधन की अग्नि है, इसके बाद ईंधन है ही नहीं। आग क्या करेगी जब ईंधन ही खत्म है? तो महावीर स्वामी ने सारा ईंधन छोड़ अलग कर दिया, क्या करोगे बताओ? मुनिराज के पास कौन सा ईंधन है? स्वयं सब ईंधन छोड़ा दिया। ईंधन तो आप लोग हो, तो तुम ईंधन ही अपने आप में, तुम अपने श्राप का चार पढ़ लोगे तो मुनि तो अपने आप सुधर जाएंगे। और एक नियम के आचार संहिता का पालन नहीं किया। मैंने कि रात्रि भोजन अकेला अन्न का त्याग करके बता दो। बोले महाराज संभव नहीं हो पाएगा। मैंने कही बस महानुभाव, आज संसार के सारे स्वाध्याय ही पंडित, आज संसार के सारे लोग, जितने ग्रस्त लोग हैं, जैसे हमने मुनियों को कहा, मुनि अरहंत तो सिद्ध की चर्चाओं की अपेक्षा मुनि का स्वरूप कैसा होना चाहिए इस पर अपना पूरा समय लगा देवे और 24 घंटे विचार करे कि मैं मुनि हूं तो मुनि की सामायिक कैसी हो, प्रतिक्रमण कैसे हो, स्वाद सब पूरी, हिरिया समिति कैसी हो, भाषा समिति कैसी हो, सब चर्या पर विचार करे। इसी प्रकार से आप लोग श्रावक लोग जब भी बैठो, कोई परिषद हो, कोई संस्था हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी पंडित हो, जब एक ही बात पर बैठ के निर्णय करो, अपन लोग श्रावक हैं, श्रावक का स्वरूप कैसा होना चाहिए, श्रावक की चर्या कैसी होना चाहिए, श्रावक को क्या आवश्यक होना चाहिए, श्रावक के आवश्यक कौन है। यदि इस पर तुम समय खर्च करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा।
कितनी मूर्खतापूर्ण कार्य हो रहा है। हर व्यक्ति वो सूची पर विचार कर रहा है जो उसकी जिंदगी में कभी प्राप्त नहीं होना। गृहस्थ पंडित मुनि की चर्या पर विचार कर रहे हैं, मुनि सिद्धारहंतों पर विचार कर रहे हैं और अपनी अपनी चर्या से साफ भूले हुए हैं। अपनी चर्या के संबंध में ज्ञान भी नहीं, जानते भी नहीं हैं। श्रावकों को श्रावक की चर्या भी मालूम नहीं कि मेरे आवश्यक क्या है, और मुनि का चर्या मालूम है। मुनि के 28 गुण मालूम है। मैं भूल जाऊं तो कहो बता दो महाराज, मैं बता दूं। और श्रावक के 8 मूल गुण भी मालूम नहीं। श्रावक की कोई चर्या मालूम नहीं कि हमारे षड आवश्यक क्या है। चेतो जागो महानुभाव, जो जिस क्लास में है उसी क्लास की किताब को पढ़ो तो पास हो जाओगे। यदि चौथी क्लास वाला एमए की किताब पूरी साल भर एमए की किताब पढ़ो, पूरी घोंट ली उसने, रट ली, बताओ एमए की क्लास की किताब है, पूरी रट ली उसने, कंठस्थ कर ली। परीक्षा में जब पेपर आया तो वो तो आउट ऑफ कोर्स, हमने तो पढ़ा ही नहीं। नीति कहती है जिस क्लास में हो उस क्लास की किताब पढ़ो, जिस क्लास में हो उस क्लास की किताब पढ़ो तो तुम पास हो जाओगे और एक दिन वहां तक पहुंच जाओगे जहां तक पहुंचना चाहते। श्रावक को सदा श्रावक की किताब पढ़ना चाहिए। श्रावक की किताब में मुनि की परिभाषा मिलेगी, श्रावकाचार में गुरु की परिभाषा मिलेगी, लेकिन वो श्रावकाचार पढ़ो। मूलाचार और समय सार पढ़ने की अपेक्षा, पहले वृत्ति होते थे, हर गांव में वृत्ति मिलते थे, त्यागी वृत्ति मिलते थे, क्योंकि हर गांव में श्रावकाचार का वाचन होता। हर व्यक्ति एक ही बात, बहुत सरल सूत्र दे रहा हूं, जो जिस क्लास में है उसको उस क्लास की किताब पढ़ना है। हम मूला मुनि हैं, मूलाचार पढ़ना है। तुम कौन हो? श्रावक हो, श्रावकाचार पढ़ो। और रटा हुआ रहना चाहिए कि श्रावक का स्वरूप ऐसा होता है, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, पीते समय 24 घंटे तुम्हारे पास श्रावक। थाली पे बैठे हो, श्रावक को क्या खाना चाहिए? धंधा करने गए हो, श्रावक को कौन सा धंधा करना चाहिए? पीने के लिए प्यास लगी है, श्रावक को कैसा पानी पीना चाहिए? परिवार के साथ बैठे हो, श्रावक का घर कैसा होना चाहिए? श्रावक का परिवार कैसा होना चाहिए? श्रावक के कपड़े कैसे होना चाहिए? श्रावक को कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना चाहिए? ये सारा हर श्रावक के लिए रटा हुआ रहना चाहिए। तुरंत पूछा जाए, तुम खाते समय कोई पूछे क्या बात है, ये क्यों नहीं खा रहे हो? बोले तुम मालूम नहीं मैं श्रावक हूं, और श्रावक की क्लास में मैं डिक्टेंशन प्राप्त करना चाहता हूं, इसलिए मैं वही खाऊंगा जो श्रावक को खाना चाहिए, जो क्योंकि मेरे कोर्स में है कि मैं श्रावक हूं, मैं ये चीज नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरे कोर्स में नहीं है। मेरे कोर्स में जो लिखा वही खाऊंगा। यदि अपने अपने कोर्स की किताबें यदि व्यक्ति की जिंदगी में आ जाए, बहुत बड़ा काम। तुम उसको प्राप्त करने के लिए समय मत गमाओ जो तुम्हें प्राप्त करना ही नहीं है। श्रावक का बनना। आज मंदिरों के संबंध में बहुत बड़ा प्रसंग आ गया। आज लोग मंदिर नहीं जा पा रहे, बड़े आकुल व्याकुल हो रहे। होना चाहिए। पूजा नहीं कर पा रहे, बड़े आकुल व्याकुल हो रहे, बहुत आकुल व्याकुल हो रहे। चलो, हमारे यहां 2 धर्म थे। आज तुम्हें भगवान के अभिषेक का लोटा नहीं मिल रहा है, अभिषेक नहीं कर पा रहे हो। चलो 1 महीने अपने पीने के लोटे पर निर्णय करो कि श्रावक के पीने का लोटा कैसा होना चाहिए, श्रावक के लोटे का पानी कैसा होना चाहिए। बहुत बड़ा समय मिला है। और परीक्षा करो, अब घर में बैठे पूरे परिवार के साथ बैठे हो, श्रावक के घर के लोटे का पानी कैसा होना चाहिए, क्योंकि मंदिर का लोटा तो अभी बंद है। मंदिर का अभिषेक का लोटा कैसा होना चाहिए, ये तो तुम्हें पाबंदी कर दी गई सरकार के द्वारा, मजबूरी हो गई। घबराओ मत, आती हैं कई समस्याएं। कई वृत्ति घबरा रहे हैं कि महाराज क्या करें, हम तो प्रतिमा है, हमारे वृत्ति है। मैं पूछता हूं कि पैर टूट जाता तो क्या करते, बीमारी आ जाती तो क्या करते, कोमा में चले जाते तो क्या करते,
यदि कोरोना हो जाता तो फिर क्या करते? फिर क्या करते बताओ? जीते के मरते, खाते पीते के नहीं, सब करते, बाद में प्रायश्चित होगा। पूरे भारतवर्षीय समाज को बाद में प्रायश्चित मिलेगा और लेंगे, और हम देंगे, सारी दुनिया के साधु देंगे। क्योंकि आपातकाल का पैर टूट जाते हैं वृत्तियों के, मंदिर छूट जाते, बीमार रह जाते हैं, सब कर होता है। ऐसे ही मान लीजिए ये आपातकाल आया। कई लोग तो घूमने जाते हैं, हम कहते भैया वहां मत जाओ, मंदिर नहीं मिलेगा। अब महाराज नहीं मिलेगा 8 दिन मंदिर, तो क्या होता, घूम के तो आने दो। अरे वाह समझदार, यानी बिना मंदिर के घूमने चला जाएगा। मालूम है कि मुंडन नहीं है तो भी कह चलेगा महाराज, चलेगा। जब बिना मंदिर के तुम घूमने जा सकते हो, तो अभी तो तुमने आपातकाल में बिना मंदिर के हो विदेश यात्रा कर लेते हो। तो अब ऐसी स्थिति में आपको निर्णय करो, मौका मिला है, पानी का लोटा कैसे होना चाहिए एक श्रावक का। क्या तुम्हारे लोटे में आज जितना विसंवाद, जितना विवाद भगवान के अभिषेक को लेकर होता है, भगवान का अभिषेक किससे होना चाहिए, भगवान का अभिषेक का लोटा कैसा होना चाहिए, भगवान के गंधोदक कितने दिन का होना चाहिए? अरे मूर्खानंद, पूछ रहा है भगवान का गंधोदक कितने घंटे का है, इसमें कीड़े तो नहीं पड़ गए? भगवान के अभिषेक का लोटे में क्या होना चाहिए? इतने विवाददार हो रहे हैं। सुनो रे सुनो, अब कुछ समय लगाओ कि अभी पीने के लोटे का पानी कितने पहले का छना हुआ होना चाहिए। कीड़े पर पिए जा रहे हो, यही पता नहीं कि बिस्लरी की बोतल कब की है। जिसको यह चिंता है कि गंधोदक में कितने घंटे का होना चाहिए, क्या कभी उसने ये सोचा? अभी तो गंधोदक का सवाल ही नहीं है। चलो ये मौका बहुत सोच लिया, गंधोदक कितने घंटे का होना चाहिए। चलो अब तुम्हारे लिए गंधोदक तो है ही नहीं, अब समय का क्या मिलेगा? अब गंधोदक ही नहीं मिल रहा है, तो अब कम से कम पीने का लोटा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जिंदगी में एक बार विचार कर ले, पीने का पानी कैसा होना चाहिए, पीने का पानी कितने घंटे का होना चाहिए। क्या कभी तूने पानी पीते समय सोचा कि 48 मिनट का छना हुआ पानी पीना चाहिए श्रावक को? ये बिस्लरी बोतल कब भरी गई थी, ये कैन कब भरा गया था, ये पानी, इस पर कोई विचार ही नहीं हुआ। पीने का लोटा कैसा है, चर्चा ही नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं आता, कोई व्हाट्सएप नहीं डालता, कोई व्यक्ति नहीं कहता कि श्रावकों के पीने का लोटा कैसे होना चाहिए, और पीने के लोटे के अंदर किस प्रकार की परिणति होती है, इस पर विचार नहीं किया जा रहा। इस पर विचार करो महानुभाव के पीने का। यदि 24 घंटे में पीना है तो गर्म करके पियो श्रावक के लिए, नहीं तो 48 मिनट में छड़ना चाहिए, नहीं तो कीड़े पी रहे हो तुम। 48 मिनट में छानो, ये श्रावक के लोटे की पानी है। इस पर तुम्हें कभी चर्चा सुनने का मन भी नहीं होता, और बल्कि हम सुनाते हैं तो कई लोगों को मिर्ची लग रही होंगी, कई लोगों को मिर्ची लग रही होंगी कि महाराज ने कहां का प्रसंग छेड़ दिया। 48 मिनट के बाहर जो पानी पीता है वो कीड़े पी रहा है, और कीड़े पीने वाला मांसाहारी है, और मांसाहार करने वाला जैनी कैसे हो सकता है? और औकात में ऊंट आया पहाड़ के नीचे। अब समय आपका हो गया, विषय अच्छा है, वो इशारा कर रहा है कि बाद में देखेंगे। अभी महावीर भगवान की गुरु परम पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय।